हाँ भाई साहब, आज हम पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.2। दूसरी एक्सरसाइज है ये इस चैप्टर की। तो थंबनेल से आपको जैसा कि है पता ही चल गया होगा, तो बिना समय गंवाए इस पर ध्यान देते हैं। यहाँ पे 3 लाइन हमें पैरेलल दी गई हैं आपकी पहली सवाल में, ठीक है। और क्वेश्चन लिखना ही रहा हूँ, किताब आपके पास है तो आप क्वेश्चन वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन लिखना थोड़ा टाइम टेकन हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन को स्किप करते हैं। बाकी मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देता हूँ कि इफ ए बी लाइन पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। यहाँ पे 3 लाइन है, ये है लाइन ए बी, दूसरी लाइन है सी डी और तीसरी है ई और एफ। ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है और कहा गया है हमसे कि y रेशियो z। अब यहाँ पे एक एंगल बन रहा है x, दूसरा एंगल बन रहा है y और एक एंगल यहाँ पे है जो एंगल है z, ठीक है। अब हमें y और z का जो है वो रेशियो दिया गया है। y और z का जो रेशियो दिया गया है वो हमें दिया गया है 3:7। 3:7 मतलब ये एंगल और ये एंगल का जो रेशियो है वो 3:7 है और हमें निकालना है x। हमें निकालना क्या है? x। तो ध्यान दो, तो क्या दिया गया है? ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। तो यहां से हम क्या सो ए बी पैरेलल टू ई एफ। तो ए बी क्या होगा? ए बी जो है वो ई एफ के भी पैरेलल होगा। तो एंगल x और एंगल z आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स है। देखो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों पैरेलल है और ये लाइन जो है ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी, ठीक है। इसको मान लो कि ये लाइन L है और ये ट्रांसवर्सल की तरह यहाँ पे काम कर रही है। तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और हमें इन दोनों का जो है वो रेशियो दिया गया था। इसका मतलब हम z निकाल लें तो जो z की वैल्यू आएगी वही x की भी वैल्यू आएगी। तो अगर ए बी पैरेलल टू ई एफ है तो क्या होगा? एंगल x इक्वल टू एंगल z होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसा एंगल होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो यहाँ पे इन दोनों का जो रेशियो दिया गया है वो 3:7 दिया गया है। तो इनका जो कॉमन रेशियो होगा, मान लेते हैं लेट द कॉमन रेशियो ऑफ एंगल y एंड एंगल z बी x। एंगल y और एंगल z का जो कॉमन रेशियो है वो मान लेते हैं हम x है। तो एंगल y इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल y इक्वल टू हो जाएगा 3x क्योंकि कॉमन, और एंगल z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7x, ठीक। और ये जो z है वो किसके बराबर है? एंगल x के बराबर है। और हम क्या जानते हैं? वी नो दैट एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू क्या है? 180 डिग्री। अब क्यों 180 डिग्री है? तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये सेम ट्रांसवर्सल पर सेम साइड पर बने हैं। तो ये दोनों आपस में कैसे एंगल होंगे? को इंटीरियर एंगल होंगे। और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180, ठीक है। तो ये कैसे होंगे? को इंटीरियर एंगल। कैसे एंगल होंगे? को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो अब एंगल x हमारे पास कितना है? एंगल x हमारे पास 7x जो कि z के बराबर है, और y कितना है हमारे पास? 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180। अब यहाँ पे आ जाएगा ये 10x तो इक्वल टू 180 डिग्री, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18 डिग्री। अब x की वैल्यू आ गई क्या हमारे पास? 18 डिग्री। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना एंगल x। तो एंगल x किसके बराबर है? 7x के बराबर है। तो एंगल x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7x और 7 मल्टीप्लाइड बाई 18। अब 18 7 जो भी होता है, टेबल तो याद ही होगी, और नहीं याद है तो याद कर लो। और 18 7 जो भी होगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अपना आंसर कमेंट में बताना। दूसरी सवाल पे चलते हैं। हाँ, तो दूसरी सवाल पे कहते हैं कि यहाँ पे हमें फिगर दिया गया है। दूसरी सवाल है कि इन फिगर 6.24 ए बी पैरेलल टू सी डी। तो दूसरी सवाल में हमसे ये कहा गया है कि मान लो कि ये एक लाइन है ए बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने लाइन खींच भी ली है और लाइन है भी है और लाइन लग भी रही है, और ये दूसरी लाइन है सी डी, ठीक है। यहां पे एक परपेंडिकुलर है जिसका नाम है ई एफ, जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये पॉइंट है ई और ये पॉइंट है एफ, ठीक।
ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी, ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पे, मतलब ये सी डी के साथ यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और यहाँ पे एक रे और गई है, एक लाइन सेगमेंट ही है, रे कहना थोड़ा गलत रहेगा, यहाँ पे एक पॉइंट है जी, ठीक है, और ये एक लाइन सेगमेंट है जी। अब हमसे कहा गया कि एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी, यानी कि ये जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल है ये कितना दिया गया है, 126 डिग्री, ठीक है। हमें फाइंड करना है एंगल ए जी ई, ए जी ई मतलब हमें ये वाला एंगल निकालना है, और दूसरा एंगल है जी ई एफ, जी ई एफ यानी कि ये वाला पार्ट, ये इतना, ये वाला जी ई एफ, ये वाला एंगल निकालना है, और एक एंगल निकालना है एंगल एफ जी ई, एफ जी ई यानी कि ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम कौन सा एंगल निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमें जी ई एफ निकालना आसान पड़ेगा क्योंकि हमें जी ई डी दिया गया है, ठीक है। तो यहां पे देखो लिखेंगे हम इसमें कि ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पे, तो एंगल एफ ई डी कितना हो जाएगा, एंगल एफ ई डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल एफ ई डी 90 डिग्री है और एंगल जी ई डी हमें दिया गया है 126 डिग्री। तो एंगल जी ई डी इक्वल टू हमें क्या दिया गया है, 126 डिग्री। अब एंगल जी ई डी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल जी ई डी को हम लिख सकते हैं एंगल जी ई एफ, ये वाला एंगल, और एंगल एफ ई डी। तो यहां पे हम लिखेंगे एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, एंगल एफ ई डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। अब जी ई एफ हमें निकालना है, एफ ई डी कितना है, 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पे। तो अब यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे, तो एंगल जी ई एफ प्लस 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। आप इसमें से 90 माइनस कर लो, तो एंगल जी ई एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें से 90 माइनस करेंगे तो 6 में से 0 माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और 12 में से 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 36। तो जी ई एफ जो है वो हमारा कितना आ गया, 36 डिग्री, यानी ये वाला एंगल कितना है, 36 डिग्री। और एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई क्या होगा, बराबर होगा किसके, एंगल जी ई डी के, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां पे लिखेंगे हम, वी नो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो एंगल ए जी ई तो क्या हो जाएगा, सो एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी। क्यों, क्योंकि ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देखो ये और ये दोनों पैरेलल लाइन है, और जी ई जो है वो ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है। तो ए जी ई ये वाला एंगल और एंगल जी ई डी ये पूरा एंगल जो 126 डिग्री का था, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो जी ई डी की वैल्यू पता है, तो एंगल ए जी ई यहां से कितना आ जाएगा, 126 डिग्री। तो हमने दो एंगल निकाल लिए हैं। हमसे 3 चीजें पूछी गई थी, एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई पूछा गया था, एंगल जी ई एफ पूछा गया था, और तीसरा एंगल पूछा गया हमसे एंगल एफ जी ई, एफ जी ई यानी कि ये वाला एंगल। तो हमें ये एंगल पता है, तो इस एंगल को हम बाइलिनियर पेयर से निकाल सकते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे नाउ एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई प्लस एंगल ए जी ई यानी ये वाला एंगल, और एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई, ये दोनों किसके बराबर होंगे, इन दोनों का सम 180 के बराबर होगा ड्यू टू लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, एक ही लाइन पर बने हैं, एक सीधी लाइन पर बने दो एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे एफ जी ई कितना हो जाएगा, एफ जी ई हमें निकालना है, ए जी ई की वैल्यू हमें पता है 126, तो ये हो जाएगा 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे आ जाएगा एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। अब यहाँ पे इसको माइनस कर लो, तो एंगल एफ जी ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ 10 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे 7 में से 2 माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 54। ये तीनों एंगल हमारे पास आ गए।
FGE, AGE और GEF, ये तीनों आपके आंसर हैं। हाँ, तो आते हैं अब तीसरी सवाल पे अपने। इसमें हमसे कहा गया है कि PQ पैरेलल टू ST। तीसरी सवाल ये है हमारे पास, कुछ इस तरह का फिगर है ऐसा, ये PQ है और कुछ इस तरह से जा रहा है, ये ST है। तो ये पॉइंट है S और ये पॉइंट है T, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, और यहाँ पे एक पॉइंट है R, और यहाँ पे हम एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे जो कि पैरेलल होगा किसके, और इसको मान लेते हैं A और इस पॉइंट को मान लेते हैं B। ये एक AB लाइन है, ठीक है। अब हमसे कहा गया है यहाँ पे कि PQ जो है वो पैरेलल है ST के। तो अगर थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पूरी लाइन नहीं बनी हुई, अब पैरेलल दिख रही होंगी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे दिया गया है कि एंगल PQR जो है वो 110 डिग्री है, ठीक है, 110 डिग्री ये दिया गया है, और एंगल RST ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 130 डिग्री है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हमें एंगल QRS बताना है, ये वाला जो एंगल है वो हमें बताना है, ठीक। तो अब देखो इसके सॉल्यूशन में PQ जो है वो पैरेलल है किसके, ST के, ठीक है, और हमने बाय द कंस्ट्रक्शन एक काम और किया है कि ST जो है वो पैरेलल है किसके, AB के, ठीक। तो हम यहां से कह सकते हैं सो PQ जो है वो पैरेलल होगा किसके, AB के, और अगर PQ जो है वो AB के पैरेलल है तो ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल कैसे कोइंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे एंगल PQR प्लस एंगल PQR प्लस एंगल QRA प्लस एंगल QRA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, या कहें तो सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल पर सेम साइड पर ये एंगल बने हुए हैं, ठीक। तो ऐसे को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब PQR कितना है, 110 डिग्री है, और QRA कितना है, यही तो निकालना है, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल QRA कितना आ जाएगा, 110 माइनस करोगे तो एंगल QRA कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। अब एंगल QRA जो आ गया वो कितना आ गया, 70 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया हमारे पास, 70 डिग्री। अब ऐसे ही सेम यहाँ पे ST जो है वो पैरेलल है किसके, AB के, तो वही सेम चीज फिर से लिखो, ठीक है, कि ST पैरेलल टू AB, और अगर ST जो है वो AB के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, एंगल RST ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल SRB। तो यहां पे एंगल RST प्लस एंगल RST ये वाला एंगल, और एंगल ये एंगल SRB, एंगल SRB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, को इंटीरियर एंगल है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ऐसे एंगल्स को क्या बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल, ठीक। अब यहां पे देखो RST कितना दिया गया है, 130 दिया गया है, और प्लस एंगल SRB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक। तो यहां से एंगल SRB कितना आ जाएगा, एंगल SRB यहां पे आ जाएगा हमारे पास कितना, 50 डिग्री, ठीक। एंगल SRB कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। ये कितना आ गया, 50 डिग्री, ठीक। ये एंगल 50 आ गया, ये एंगल 70 आ गया, लेकिन हमें ये दोनों नहीं निकालने, हमें निकालना है एंगल QRS। तो हम यहाँ पे क्या जानेंगे, AB क्या है, एक लाइन है, तो यहाँ पे लिखो AB इज अ लाइन, और अगर AB एक लाइन है तो इन तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल QRA प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SRB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर एक्सियम्स, ठीक है। लीनियर पेयर एक्सियम ये कहता है कि किसी एक सीधी रेखा पर बने तीनों या जितने भी एंगल बन सकते हैं, ठीक है, दो चार रेज और खींच लो तो उन सब का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो QRA कितना आया है, 70 डिग्री, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा 70, एंगल QRS और एंगल SRB कितना आया हमारे पास 50 डिग्री, और ये हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एंगल QRS प्लस ये आ जाएगा 120 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अब इसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल QRS इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री,
कितना आ जाएगा 60 डिग्री। और यही है आपका फाइनल आंसर। एंजॉय इट। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो लोग, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चौथी सवाल पे चलते हैं। चौथी सवाल बिल्कुल ही आसान है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। हाँ तो आते हैं अपनी चौथी सवाल पे। यहाँ पे हमें दिया गया है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ऐसी दी गई है ए बी और एक दूसरी लाइन है सी डी। ये लाइन है सी डी और ये लाइन है ए बी। ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी, दो पैरेलल लाइंस दी गई हैं और कहा गया है कि एंगल ए पी क्यू। तो यहाँ पे ए पी क्यू, यहाँ पे एक पॉइंट है क्यू, यहाँ पे एक पॉइंट है पी, और ये जो एंगल है एंगल ए पी क्यू वो हमें दिया गया है 50 डिग्री। ठीक है, और कह रहा है एंगल पी आर डी। पी आर डी यानी यहां से एक लाइन आई हुई है और ये पॉइंट है आर, और यहाँ पे एक एंगल है एंगल पी आर डी, ये हमें दिया गया है 127 डिग्री। ठीक है, और हमसे कहा गया है कि फाइंड एक्स और वाई। अब यहाँ पे एक एंगल है एक्स और यहाँ पे एक एंगल है वाई। ठीक, और हमसे कहा गया कि एंगल एक्स और वाई को फाइंड करिए। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान और बहुत ही छोटी सवाल है ये। ठीक, अब देखो यहाँ पे ए बी पैरेलल टू सी डी दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है वो सी डी पैरेलल है और पी आर जो है वो ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा। तो एंगल ए पी आर, ठीक है, एंगल ए पी आर इज इक्वल टू, ठीक है, एंगल ए पी आर, ये वाला जो एंगल है ये पूरा एंगल यहां से यहां तक ए पी आर, और एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक, अब देखो ए पी आर की वैल्यू क्या है? ठीक है, ए पी आर की वैल्यू क्या है? ए पी आर की वैल्यू हमारे पास है 50 और प्लस वाई। ठीक, ये 50 और ये वाई, इन दोनों एंगल्स को अगर ऐड कर देंगे हम तो ये किसके बराबर आ जाएगा? पी आर डी के, यानी कि 127 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक, अब यहां से हम 50 को इस साइड करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। अब यहाँ पे माइनस करते हैं तो y की वैल्यू में मिल जाएगी, 7 में से 0 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7, और 12 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 77, और ये आ गई हमारे y की वैल्यू। तो y की वैल्यू तो निकल गई। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू के लिए भी सेम चीज। ठीक है, ठीक है, देखो अगेन, ठीक है, वी नो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है वो सी डी पैरेलल है और पी क्यू जो है वो ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी। तो अब इसका तो कोई काम है नहीं। ठीक है, लेकिन ये जो एंगल है ए पी क्यू और एंगल पी क्यू आर, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ए बी पैरेलल टू सी डी है एंड पी क्यू एज अ ट्रांसवर्सल, और पी क्यू क्या है? एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है। ठीक, तो एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर हो जाएगा। एंगल पी क्यू आर हो जाएगा। अब देखो ए पी क्यू कितना है हमारे पास? 50 डिग्री है। तो पी क्यू आर कितना हो जाएगा? पी क्यू आर क्या है? एक्स है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 50 डिग्री, और ये है आपका आंसर। ठीक, तो इसके लिए आप, ठीक है, यहां तक इसको देख सकते हैं। और आखिरी सवाल है और पांचवी सवाल, ये मिरर वाली प्रॉब्लम है तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आइए पांचवी सवाल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि पी क्यू एंड आर एस आर द टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे दो मिरर्स हैं पी क्यू और आर एस। तो ये एक लाइन है पी क्यू और एक दूसरी लाइन है आर एस। ये है पी क्यू और ये है पॉइंट आर एस। ठीक, और यहां पे एक पॉइंट है पॉइंट बी। यहां से एक रे आती है और जो इस पे रिफ्लेक्ट होकर फिर से यहां पे वापस जाती है। ठीक, यहाँ पे ये एक रे है इंसिडेंट रे, और ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है और फिर यहाँ पे पढ़ के फिर से ये रिफ्लेक्ट हो रही है इस तरफ।
ठीक, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट सी, और ये पॉइंट डी। ठीक है, अब कह रहा है कि एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स पी क्यू एट बी। ठीक है, एक ए बी इंसिडेंट रे है जो कि पी क्यू को स्ट्राइक करती है पॉइंट बी पर। ये एक मिरर की तरह काम कर रहा है, तो इसको थोड़ा इधर से शेडेड कर लेते हैं। ये भी एक मिरर है और ये भी एक मिरर की तरह ही काम कर रहा है। दो मिरर लगे हुए हैं जिनके बीच में ये एक रे फंस गई है और जो कि बार बार टकरा रही है, जैसे आप लोग फंस गए हैं। ठीक है, पढ़ाई में अपनी। तो अब यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये इसको मान लो एम पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट मान लो एन। ठीक है, अब यहाँ पे लिखोगे भी, क्या लिखोगे कि बी एम परपेंडिकुलर ऑन, लेट अस ड्रॉ, क्या ड्रॉ किए हो, बी एम परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। ठीक है, बी एम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए आप पी क्यू पे। ठीक है, एंड सी एन परपेंडिकुलर ऑन आर एस। ठीक है, सी एन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं किस पे, आर एस पे, एस पी क्यू पैरेलल टू आर एस। और हम क्या जानते हैं कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है आर एस के। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे कह रहा है कि एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सी डी। तो प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। ठीक, तो अगर पी क्यू जो है वो आर एस के क्या है, पैरेलल है, और ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो बी एम जो है वो सी एन के क्या होगा, पैरेलल होगा। सो बी एम पैरेलल टू सी एन। ठीक है, अब यहां पे देखो, इसको एंगल 1 मान लो और इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 मान लो और इसको एंगल 4। ठीक, यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी, प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। हमें प्रूव करना है कि क्या है, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि देखो जो बी एम है वो सी एन के क्या है, पैरेलल है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम पढ़ते हैं कि नॉर्मल पे जब हम कोई लाइन खींचते हैं तो दोनों जो नॉर्मल जो है वो हमारे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जब बी एम पैरेलल टू सी एम है तो क्या हो जाएगा, सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 3। कैसे एंगल है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एक चीज, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू सी लिख रहा है, सॉरी फॉर दैट, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों, बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हम ये क्या जानते हैं कि ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल। ठीक, अब जब ये दोनों एंगल बराबर हैं और ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इन दोनों का सम भी तो आपस में बराबर होगा, और अगर सम बराबर होगा तो ये पूरा एंगल, एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी ये बराबर हो जाएगा। और अगर ये बराबर होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसके बराबर हो जाएंगे। और अगर किसी भी फिगर में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं तो इसका मतलब है कि वो एक पैरेलल लाइन पर बने हुए हैं। तो अब यहां पे इन दोनों को सम कर लेते हैं। तो आल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम आपस में बराबर हुआ। क्यों, क्योंकि देखो अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, क्यों, क्योंकि एंगल 2 जो है वो 3 के बराबर है और एंगल 2 जो है वो 1 के बराबर है, और एंगल 3 जो है वो एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है।
ठीक। तो मतलब कुल मिला के चारों एंगल्स क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। तो इन दोनों का सम इन दोनों सम के बराबर होगा। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर लिख सकते हो, एंगल ए बी सी के बराबर लिख सकते हो। यहाँ पे लिखोगे क्या, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, और 3 और 4 आपस में बराबर है तो एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब यहां पे लिख सकते हो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये कैसे एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो ए बी पैरेलल टू सी डी, तो क्या होगा, ए बी जो है वो पैरेलल होगा किसके, सी डी के। दैट्स ऑल। तो ये आपकी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है। ये ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है बस। अब यहाँ पे देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे दो फिगर है, यहाँ पे एक इंसिडेंट रे है जो इन दोनों मिरर्स के बीच में फंस चुकी है, जैसे आप फंस चुके हैं अपनी पढ़ाई के बीच में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचते हैं इस पे और एक परपेंडिकुलर इस पे खींचते हैं। अब देखो एंगल 2 और एंगल 3, अब जब ये बी एम जो है वो सी एन के पैरेलल है तो ये दोनों आपस में कैसे एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, क्योंकि बीसी जो है वो ट्रांसवर्सल की तरह यहाँ पे काम करेगी, ठीक। अब जब ये दोनों आपस में बराबर है और एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 4 बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब इंसिडेंट रे पर, ठीक है, जो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल बनता है उस पे जब हम नॉर्मल खींचते हैं तो नॉर्मल के दोनों साइड्स के एंगल आपस में बराबर होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे उसी चीज को, इन्हीं दोनों रिलेशंस को यूज करके हम ये लिखते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब यहाँ पे ए बी सी और बी सी डी आ जाएगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। दैट्स ऑल। तो आपकी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है।